Hello. So let's ask some student, those they have given their rights and vote. Now we will have the first who has given his vote. What's your experience after giving vote? I experienced a very lovely this system in the GIS. I love that I have the rights to give and choose our councils and in this school in the Shekhawati region. Okay, thank you. Now we have a girl who has given her vote recently. So we would like to ask her that what her experience is. Yes. I feel very proud to be to be a student of this school that has first started the voting system for head girl and head boys and taken a first step to the democracy in this type of democratic country. सो हमारे साथ हैं संजय कुलेरी सर जो कि ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इस एंटायर प्रोसेस को. हम पूछना चाहेंगे सर से कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबसे पहले तो आप बता दें कि इंडिया है वो सबसे बड़ी और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो हमने स्कूल में बच्चों को कैसे वोट डालते हैं 18 साल से पहले बच्चों को वो चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए स्कूल काउंसिल के वोट करवाए हैं. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं बच्चे से. तो बच्चे की अटेंडेंस वहाँ पे हो जाती है कि एक साइन हुआ. नेक्स्ट स्टेप में बच्चे के इंक लगेगी. जो इंक लगने से ये प्रोसेस की जो अपने वोटिंग में होती है वो यहाँ पे हो रही है कि बच्चे के इंक लगी. और नेक्स्ट स्टेप में अपन आते हैं तो नेक्स्ट पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो बच्चे को दो कलर के यहाँ पे पेपर दे रहे हैं. दो इसलिए क्योंकि एक हेड बॉय के लिए है और एक हेड गर्ल के लिए है, जिसमें बच्चे को 2 बैलेट पेपर मिलते हैं. वो अपने 2 वोट डालेगा, एक हेड बॉय पोस्ट के लिए, एक हेड गर्ल पोस्ट के लिए, जिसमें हम 4 पोस्ट के लिए चुनाव करवा रहे हैं. हेड बॉय, डिप्टी हेड बॉय, हेड गर्ल एंड डिप्टी हेड गर्ल. इससे बच्चों को एक लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होगी. नेक्स्ट स्टेप में अपन आते हैं, देखते हैं कि बच्चे नेक्स्ट अपना वोट जब डाल रहे हैं तो वो पूरी तरह से पारदर्शिता से ये रहता है कि किसी को ये पता नहीं चलता कि वो किसको वोट डाल रहे हैं. तो बच्चा अपना बैलेट पेपर अपने यहाँ से स्टैंप लगाएगा. स्टैंप लगाने के बाद बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालेगा और उसके बाद ये पूरा हम क्लोज कर देंगे ताकि किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सा वोट किसको गया. और बच्चा वोट दे के बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे यहाँ से बड़े आराम से मूव कर रहे हैं और बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है. और आगे इनमें लीडरशिप क्वालिटी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, करती रहेगी और हमारा प्रयास इसी प्रकार जारी रहेगा कि ये बच्चे आगे भविष्य में भी इसी प्रकार भारत देश के भी भविष्य के भावी लीडर बने. धन्यवाद. थैंक यू सर. इस प्रोसेस के एंटायर प्रोसेस को सर ने बहुत अच्छी तरह बताया. सच में उत्साह जोरदार है बच्चों में और जीआईएस में ये पहली बार हुआ है. तो हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि किस तरह से 18 साल की उम्र से पहले ही बच्चे एक्सपीरियंस करें ताकि उन्हें आने वाले टाइम में इस तरह के मौके मिलते रहेंगे लाइफ में. वो इस चीज़ को अभी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं. थैंक यू. आज जैसे कि ये हमारे साथ जीआईएस के प्रिंसिपल सर हैं सीए सांगवान सर. सो इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जीआईएस में जो एक्चुअल में जितना भी ये प्रोग्राम चल रहा है, इलेक्शंस का प्रोसेस चल रहा है, बच्चों को इसके बारे में नॉलेज दी जा रही है, तो ये कैसे किया जा रहा है और इसके बारे में क्या क्या प्रोसेस है और इसको कैसे सर ने मैनेज किया और सारी चीज़ें बारे में सर से एक बार जानेंगे. जी सर बताइए सर. भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि इस दिन को हम एक त्यौहार के रूप में बनाते हैं. जीआईएस गोडागोड़ जी में भी इस परंपरा को हमने कायम रखा है और हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड बॉय, डिप्टी हेड गर्ल, इन सभी पदों के लिए आज आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस प्रोसेस चल रहा है. इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बच्चों का चुनाव कर रहे हैं. हर बच्चा क्लास 6 से लेकर 12 तक ये जानेगा कि उसको अपने मत का उपयोग कैसे करना है और इस मत की क्या वैल्यू है. इस वैल्यू को परिभाषित करते हुए सभी बच्चे इस पर्व को यहाँ पर आज मना रहे हैं. जैसा आप देख रहे हैं कि बड़ी ही सिस्टमेटिक स्टाफ इनको मेंटेन करते हुए इस वोट की जो पोलिंग है उसकी उपयोगिता को दर्शाते हुए इन बच्चों को हम आज यहाँ सिखा रहे हैं कि उनके एक मत की वैल्यू क्या है. इनका एक एक मत काउंट होगा और उसी से हेड बॉय और हेड गर्ल का सिलेक्शन होगा. सो जैसे कि आपने बताया कि हेड बॉय हेड गर्ल का जो सिलेक्शन है, डिप्टी हेड बॉय डिप्टी हेड गर्ल का सिलेक्शन है, तो इससे एक तो हमने बच्चों को जैसे नॉलेज की बात करें तो बच्चों को एक तो हमने आने वाले फ्यूचर में जब वो अपने वोट कास्ट करेंगे तो उसके बारे में अपने वोट जिस हिसाब से देंगे वो चीज़ का नॉलेज दे दिया. साथ साथ में हम बच्चों को एक
स्वतंत्र भारत के, एक लोकतांत्रिक भारत के बारे में बताना चाह रहे हैं। सो इसके अलावा हम बच्चों के साथ क्या मतलब एक उनके साथ क्या फीलिंग शेयर कर रहे हैं कि भाई बच्चे किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? सबसे जो खास बात है इस प्रोसेस की, जो बच्चे का सिलेक्शन होगा वो बच्चों के मत के द्वारा होगा और इससे उन बच्चों में जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी। इसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ बच्चों को वो मौका मिलेगा जिसमें वो अपने लेवल पे, अभी 34 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, इसमें सभी काउंसिल मेंबर शामिल हैं, हेड बॉय हेड गर्ल को शामिल करते हुए। अब स्कूल के जितने प्रोग्राम्स होंगे उन प्रोग्राम्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना, ताकि इनकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इनकलकेट करेंगे। प्रोग्राम्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, कैसे प्रोग्राम्स के डेकोरम को मेंटेन करना है, ये सब बच्चे सीखेंगे और अपने जूनियर्स को सिखाएंगे। सो हम ये जान पाए सी एस सांगवान सर से, जो प्रिंसिपल है गुड्डागोड़ जी के, कि एक्चुअल में इससे स्कूल बच्चों को क्या संदेश देना चाहता है और बच्चे इससे क्या सीखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में पहचाना जाता है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के नाम से, और हमारे देश की लोकतंत्र दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। तो इससे एक तरीके से बच्चों को एक अच्छा मैसेज जाएगा और आने वाले भविष्य में हमारे GIS के बच्चे इस चीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्वाकांक्षा को समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में इलेक्शन। धन्यवाद आप सबको।